हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 9 चैप्टर 5 इक्लिप्स ज्योमेट्री। सो गाइस, आज मैं आपको 5th चैप्टर कराने जा रही हूँ एंड इस चैप्टर को कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि हमें ये इक्लिप्स ज्योमेट्री मतलब कैसे है, ये क्या है, इसके बारे में हमें मतलब क्या कह सकते हैं। सो गाइस, एक हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें ये एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स दी। ठीक है, तो एक्सियम्स क्या होता है एंड पोस्टुलेट्स क्या होता है। एक्सियम्स मतलब सिद्धांत होती हैं। क्या होता है? सिद्धांत, यानी कि एप्लीकेबल एवरी पार्ट्स ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि जो एक्सियम्स होती हैं सिद्धांत, ये मैथमेटिक्स के सभी पार्ट में, किसी भी पार्ट में यूज होते हैं। ठीक है, सब में एप्लीकेबल होते हैं। बट अगर पोस्टुलेट्स क्या होती है? पोस्टुलेट्स होती है अविधारणाएं। ठीक है, तो एप्लीकेबल ओनली इन ज्योमेट्री, ये केवल मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के पार्ट में ही यूज होती है। ठीक है, तो गाइस देखो, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आपके समझ में आएगा। एक्सियम्स क्या होती हैं? सिद्धांत होते हैं एंड पोस्टुलेट्स क्या होती हैं? अविधारणाएं होती हैं। ठीक है, तो हमारी एक्सियम्स कितनी होती हैं? 7 होती हैं एंड पोस्टुलेट्स कितनी होती है? वो 5 होती हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि एक्सियम्स को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं एंड 7 कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो एक्सियम्स कितनी होती है? हमारी 7 होती है। ठीक है, तो अभी ये मैंने 3 नोट करी है यहाँ पे कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो 3 ये होती हैं। तो देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट क्या होती है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि गाइस इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज़ें, ठीक है, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जो सेम चीज़ के क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, और इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। मान लो मैंने a इक्वल्स टू 2x लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? a इक्वल्स टू 2x। ठीक है, और b इक्वल्स भी कितना लिख लिया? 2x लिख लिया। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, दो चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ें जो सेम के इक्वल होती हैं। यानी कि सेम क्या है? 2x के भी, या 2x भी सेम है एंड 2x भी सेम है। ठीक है, तो ये 2x के इक्वल क्या है? a एंड 2x के इक्वल क्या है? v। तो गाइस क्या दे रखा है? आर इक्वल टू वन अनदर और वन अनदर, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। जब 2x इक्वल a है एंड 2x इक्वल b है तो क्या हो जाएगा? तो a इक्वल b भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम ऐसे एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या दे रखी है? इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स। ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, देखो क्या हो जाए? इसका मतलब क्या है? अगर इक्वल में इक्वल जोड़ रहे हैं, इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल सेकंड, देखो जैसे कि 2 है एंड 2 है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। कैसे इक्वल है? ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, अगर मैं इसमें इक्वल ऐड कर दूं, इक्वल का मतलब जैसे 1 ऐड करा है, इसमें भी 1 ऐड करा है, तो क्या हो जाएगा? द होल्स आर इक्वल, देन द होल्स आर इक्वल, तब क्या हो जाएगा? पूरा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी कि 2 + 1 3 इक्वल्स टू 3, तो 3 इक्वल 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा है? यदि इक्वल है, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, यदि इक्वल में इक्वल जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जो पूरा आ जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा तो वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल क्या था हमारा? 2 and 2, तो 2 and 2 में हमने इक्वल ही ऐड कर दिया 1 and 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो जितना भी बचेगा कंक्लूजन क्या निकलेगा? 3 and 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। अब देखो क्या पूछा है, क्या कहा है? अगर इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो मैंने इसे मान लो एग्जाम्पल 3 को, 3 इक्वल 3। ठीक है, क्या है? 3 इक्वल 3 इक्वल है ना, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल में से अगर हम इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि इक्वल का मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर दें एंड यहाँ से भी इक्वल 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 2 एंड 3 - 2, तो क्या हो गया? द रिमाइंडर आर इक्वल, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? 2 = 2, तो ये भी क्या? इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारी 3 एक्सियम्स हो जाती हैं। अब गाइस देखो हमारे सामने 4th एक्सियम दे रखी है। तो 4th एक्सियम में हमें क्या दे रखा है? द थिंग्स कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि गाइस ऐसी चीजें जो एक दूसरे के कोइंसाइड हों। ठीक है, तो वो क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। जैसे कि हमने मान लिया एक सर्किल है। ठीक है, वो है, ठीक है, इसकी सेंटर क्या है? O एंड रेडियस क्या हो जाएगी? R। ऐसे ही हमारे पास एक सर्किल ऐसा है जो क्या है? उसका सेंटर क्या है? O, रेडियस क्या है? R। तो गाइस ये दोनों देखो कोइंसाइड क्या है? इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इस प्रकार से हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो इसकी सेम है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम शो कर देंगे ये दोनों कोइंसाइड इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब देखो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि होल यानी कि पूरा, एक चीज पूरी लेते हैं, जो पूरी चीज के अगर हम पार्ट करते हैं तो पूरा चीज क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं 100 लीटर मिल्क है, कितना है? 100 लीटर मिल्क है। ठीक है,
तो अगर मैं 100 लीटर मिल्क के पार्ट कर दूं, जैसे कि अगर मैं 100 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10, तो उसका जो 1 पार्ट हो जाएगा क्या 100 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 100 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो उसका 1 पार्ट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है देखो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो ये जो पूरा होगा ना, पूरा होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो इस पार्ट से होल क्या होगा बड़ा होगा। 100 बड़ा है फिर 10 बड़ा है, 100 बड़ा है, तो इसका मतलब यही है कि हमारा पूरा पार्ट बड़ा होगा उसके पार्ट से, एक से, ठीक है। अब देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसी चीजें विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, ठीक है, विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, जैसे कि गाइस, जैसे कि 2a इक्वल क्या है, विच आर things which are double of the same things are equal to one another, जैसे कि 2a है, 2a किसके इक्वल हो जाएगा x के, ठीक है, तो 2a क्या हो जाएगा x के, एंड 2a क्या हो जाएगा y के इक्वल, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी कि ऐसी चीजें जो सेम थिंग्स की क्या होती हैं, डबल होती हैं, जैसे कि क्या हो गया, ये x इक्वल टू 2a हो गया एंड y इक्वल टू 2a हो गया, तो सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं होंगे। जब ये x 2a के इक्वल है, y भी 2a के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा कि x इक्वल y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस हमें 7 क्या दे रखी है, द थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि ऐसी चीजें विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, जो सेम थिंग्स की क्या होती है, सेम चीजों की क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या करा, a इक्वल क्या ले लिया, हाफ x ले लिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हाफ x, एंड v इक्वल कितना ले लिया, इसे भी हाफ x ले लिया, ठीक है। यानी कि ऐसी चीजें जो एक जो सेम चीजों की हाफ होती है, ठीक है, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, x का हाफ हो जाएगा, b इक्वल कितना हो जाएगा, ये भी x का हाफ हो जाएगा। सो गाइस ये दोनों सेम हैं, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल भी इतना है, b इक्वल भी इतना है, तो क्या a इक्वल b नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल b भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी 7 एक्सियम हो जाती हैं। बात करेंगे पोस्टुलेट्स की, तो पोस्टुलेट्स कितनी होती है, हमारी 5 होती है, जो कि केवल एप्लीकेबल ओनली इन ज्योमेट्री पार्ट, यानी कि केवल ही मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री पार्ट में ही यूज होती है, ठीक है, वही एप्लीकेबल होंगी ये ज्योमेट्री पार्ट में। अब देखो गाइस हमारे सामने ये पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट मतलब अभिधारणा है, ठीक है, तो क्या दे रखे हैं, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एनी अनदर पॉइंट, ठीक है, एनी अदर पॉइंट, यानी कि इसमें दे रखा है एक सीधी लाइन खींची जा सकती है फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक एक सीधी लाइन क्या ड्रॉ करी जा सकती है ना, ठीक है, उसे क्या कह देंगे ए बी, बस इसके अंदर यही बोला है, ठीक है। अब देखो सेकंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटेली, ठीक है, यानी कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम कहाँ तक, इनफाइनाइट तक उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक, जैसे कि एक लाइन है, सो गाइस इस लाइन को हम यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है, कितनी भी लेंथ ले सकते हैं इसकी, ऐसे सेम इसकी इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं। एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को हम इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं, इधर भी इंक्रीज, हमें मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि यहीं तक इसको जितना भी हम स्पेसों के इनफाइनाइट तक कभी कर सकते हैं हम इसे ड्रॉ, ठीक है। अब दे रखा है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, एक सर्किल है, ठीक है, मैंने मान लिया, अब देखो इसका मतलब यह है कि एक सर्किल, ठीक है, को खींचा जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है कोई भी सेंटर से, किसी भी रेडियस से। सो गाइस सही बात है, हम तो कोई भी सेंटर ऐड कर सकते हैं, कोई भी रेडियस ऐड कर सकते हैं। मैं मान लो ये सेंटर है, ठीक है, इसकी रेडियस कुछ भी मान लो, मैंने मान ली 2 सेंटीमीटर, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, 2 मीटर, जितना भी आपके पास स्पेस हो, जितना भी आपको करना हो, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने तो 2 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का मैं क्या कर लूँगी, एक सर्किल ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। तो गाइस ये बात बिल्कुल ट्रू है कि अगर हम कोई भी सेंटर ले सकते हैं सर्किल का हम किसी भी सेंटर से और कोई भी रेडियस ले सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, क्या जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये है राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, एंड ये भी मान लो मैंने 90 डिग्री का एंगल ले लिया, ठीक है,
तो ये क्या है ए, ये क्या है बी, ठीक है, और एक मान लो ऐसे करके, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। सो गाइस ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, सारे एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है, ए इक्वल बी इक्वल सी, बिकॉज सारे 90 डिग्री के एंगल हो, राइट एंगल जितने भी होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल बी इक्वल सी, ठीक है। तो बस इसमें ये बताना था। एंड फिफ्थ पॉस्टुलेट हमारी क्या है, अब देखो गाइस हमारे पास फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स। देखो क्या दे रखा है, ये हमें फिगर दे रखा है, ठीक है। इफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक सीधी लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल होती है, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन पे क्या होती है, फॉल होती है, ठीक है, एंड मेक द इंटीरियर एंगल्स, और क्या बनाती है, इंटीरियर एंगल बनाती है ऑन द सेम साइड पे, ठीक है, ऑफ इट, इसकी, टेकन टुगेदर, एक साथ, लेस देन 2 राइट एंगल्स, तो देन द 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे जो इंटीरियर एंगल बनाएगी दो, ठीक है, तो उसके जो एंगल्स लेनी है वो क्या हो जाएंगे, वो 2 राइट एंगल से कम हो जाएंगे, ठीक है। देन द 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन के कंपेयर में इफ प्रोड्यूस इन्फिनिटली इन मीट, अगर वो क्या होती है, इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस होती है, मीट ऑन दैट साइड, तो अगर उस टाइम अगर हम उसे इंक्रीज करेंगे तो वो उस पॉइंट पे मिलेगी ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स, तो उस पॉइंट पे मिल जाएगी जहाँ पे इन दोनों यानी कि 2 राइट एंगल्स यानी कि 180 के सम से कम होगा, ठीक है। सो गाइस देखो हमें क्या दे रखा है, हमें एक, अब आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा बट फिगर में समझते हैं, ठीक है, हमें 2 स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है, एक ये है, एक ये है। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे क्या होती है, एक लाइन फॉल होती है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन फॉल होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, इंटीरियर एंगल बनेंगे, क्या बनेंगे, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे इंटीरियर बनेगा, इंटीरियर एंगल यहाँ पे भी इंटीरियर बनेगा, तो इसे बोलेंगे AV, इसे बोलेंगे CD, ठीक है, इंटीरियर एंगल बन रहा है। अब गाइस देखो हमारा क्या होगा, A प्लस बी, अगर हमारे क्या इंटीरियर एंगल A है B है, ठीक है, इस साइड में क्या है A प्लस बी, इसमें क्या है C प्लस डी, अगर हम A प्लस बी इंटीरियर एंगल जो जितने भी होंगे हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, एंड इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। तो अगर इन दोनों में से किसी का भी सम 180 से कम आएगा, ठीक है, क्या होएगा, 180 से कम आएगा, तो क्या करेंगे, उसी साइड में हम क्या करेंगे, इसकी लाइन इंक्रीज करेंगे, ठीक है। हम जितनी भी इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी, ठीक है, कट कर देंगे एक दूसरे पे, ठीक है, टच कर जाएंगी, ठीक है, एंड जहाँ पे टच कर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, तो ये से हमें शो करना था ऑन दैट साइड विच द सम इज एंगल इज लेस देन 2, तो जहाँ पे ये कट करेंगे उसी साइड में क्या हो जाएगा, उसका सम 180 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसके अंदर यही शो करना था। इस प्रकार से हमारी 5 पॉस्टुलेट्स कंप्लीट हो जाती हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।